Hello, my dear students. This is Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damoh. In this class, we are going to learn the extract from poems that had been given in MP Board exam in 2022, 2023 and 2024. देखिए, आपको 3 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट पोएम से आता है। सभी 10वीं वाले ध्यान से सुने। ये मैंने पेपर का क्वेश्चन पेपर का एक पेज लगाया है। तो 10वें क्वेश्चन का जो बी पार्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट का होता है। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और एक्सट्रैक्ट के साथ आपको 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए, हम यहाँ पर 22, 23, 24 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके एक्सट्रैक्ट और साथ में जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट पोएम के इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सिर्फ इन्हीं एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में 3 नंबर की सफलता मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। ये 2022 में दिया गया एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था। मैंने क्वेश्चन पेपर की ही इमेज यहाँ लगाई है। पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट क्या है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is the water. No use to say, oh, there are other balls. यह एक्सट्रैक्ट सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सी कविता से दिया गया है। तो मैंने यहाँ टैग लगाया है। यह द बॉल पोएम से लिया गया एक्सट्रैक्ट है और इसके जो कवि हैं इस कविता के वो हैं जॉन बेरीमैन। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी सभी कविताओं के नाम तथा उनके कवि के नाम याद कर लें, खासतौर से उनके तो कर लें जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। चलिए, अब ये बॉल पोएम के एक्सट्रैक्ट के बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। 1, 2, 3 हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज हैपन टू द बॉय। बॉय को क्या हो गया है? द बॉय वॉज अम्यूजिंग। क्या बच्चा अम्यूजिंग कर रहा है? द बॉय वॉज हैप्पी। क्या लड़का खुश था? द बॉय वॉज सैड। द बॉय वॉज चीयरफुल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा ऑप्शन सी सही है, जिसमें लड़का गेंद खोने के बाद क्या हो गया था? दुखी हो गया था। तो द बॉय वॉज सैड। विच वर्ड मीन द सेम एज मेयरली। मेयरली से मिलता जुलता कौन सा शब्द है आपको इसमें बताना है। तो मेयरली से जो मिलता जुलता जो शब्द है वो है जोबेली। जोबियली। जोबियली जो है वो शब्द है जो खुशी के लिए यूज किया जाता है। चलिए, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। इट इज इन द। अब कहाँ है? मार्केट में है कि गार्डन में है कि हाउस में? तो वाटर में। तो ये उसकी गेंद जो है वो वाटर में चली गई थी। चलिए, ये तो आपने क्वेश्चन पेपर में तय कर लिया कि हमारी ये आंसर सही है। अब इन्हें कॉपी में कैसे लिखते हैं जरा उसका तरीका देखिए। ये आपकी मैंने कॉपी का पेज लगाया है आंसर शीट का, जो आपको एमपी बोर्ड में मिलेगी। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कॉपी में ये इंडेंट दिख रहा है, ये साइड लाइन दिख रही है जहाँ MPBSC लिखा इस तरफ और इस तरफ आपको लिखने के लिए दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी इस पोर्शन में यहाँ पर कुछ भी ना लिखें, अपने क्वेश्चन का नंबर इस तरीके से ऊपर डालें, फिर आप जो भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन का अंकन यहाँ दिया गया है उस अंकन का प्रयोग करते हुए आप उससे सीधे आंसर लिखें। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो सीधा आंसर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, बी का सी और डी। तो सी डी लिख दिया तो वो सोचते हैं कि आंसर हो गया। दिस इज नॉट राइट वे टू राइट द आंसर। यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन, द आंसर विच इज वेरी करेक्ट। सो यू हैव टू राइट द आंसर्स विद द वर्ड्स। तो आपको इस तरीके से शब्दों के आंसर लिखने हैं और इसी तरीके से लिखना है कॉपी में। मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। इस तरफ कुछ मत लिखिएगा किसी भी तरीके से। आप सब कुछ, आपका एरिया इतना है, आप यहाँ पर लिखा करें तो आपको जो नंबर देने में हमारे जो मूल्यांकन करता होते हैं वो इस तरफ अपने नंबर देने में आसानी महसूस करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं 2023 के एक्सट्रैक्ट की। 2023 का एक्सट्रैक्ट ये रहा आपके सामने। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हर्वर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पर जो कविता दी गई है वो है फॉग कविता और इसे लिखने वाले कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो ये तो मैंने टैग लगाया है, आपको क्वेश्चन के आंसर ये वाले देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन अबव गिवन लाइंस।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब निर्जीव वस्तुओं को ऐसा दर्शाया जाए कि वो मानव मतलब जीवित वस्तुओं के जैसे लगे, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये काव्य का एक प्रकार है। तो व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन अवर गिवन लाइंस, तो यहाँ पर किस चीज को पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया फॉग को। फॉग को बताया कि वो बिल्ली की तरह आता है। बिल्ली एक जीवित है, फॉग एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि फॉग को कैट की तरह बताया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है फॉग को। आफ्टर सिटिंग फॉग क्या होता है? सिटिंग जब कोहरा आकर के बैठ जाता है फिर क्या होता है? ये बढ़ता जाता है, मूव्स ऑन होता है, ठीक है। द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज कार्ल सैंडबर्ग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो पोएट हैं इस कविता के वो हैं कार्ल सैंडबर्ग। और इस तरीके से आपके ये आंसर्स मैंने कॉपी में कैसे लिखने हैं वो भी बता दिया है। चलिए चलते हैं 2024, मतलब इस साल, मतलब 2024 पिछला साल सॉरी, तो उसमें आपको कौन सा एक्सट्रैक्ट दिया गया था? तो एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो निश्चित रूप से ये अमांडा कविता है। यहाँ इस कविता के कवि हैं रॉबिन क्लेन। कौन सी कविता से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? तो हम बताएं तो आपको ये हमारी कविता है अमांडा, ठीक। द वर्ड ऑर्फन मीन्स, तो हमें ऑर्फन का मतलब भी बताना है। तो अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे ऑर्फन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, क्या चाहती थी अमांडा? तो सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, तो वो चाहती थी फ्रीडम और साइलेंस को। इस तरीके से आप अपने आंसर्स कॉपी में लिखेंगे। तो ये तो रहे वो आपके एक्सट्रैक्ट जो 22, 23, 24 में आए हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है, अगले एक्सट्रैक्ट पर जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका पहला इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, ठीक। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दिया गया है हु इज द पोएट ऑफ द एबव पोएम। तो मैंने यहाँ पर साइड में आपको आंसर शीट में, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स लगा दिए। तो इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो इसका आंसर है सी। वेयर वॉज द क्रो, तो क्रो अभी कहाँ है? तो क्रो कविता में कहाँ है? तो क्रो कविता में बताया गया ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर। तीसरा क्वेश्चन है द पोएट्स मूड्स गॉट चेंज व्हेन, तो पोएट का मूड चेंज होता है कब? डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, जब उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो ये एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर साइड में लगे हुए हैं। आप इनको चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और यही एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है परीक्षा के दौरान। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पर आते हैं जल्दी से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यह कविता है फायर एंड आइस। तो हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, कौन है इसके कवि? तो आपको बता दें डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइज आपकी शुरू की कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, तो कंपेयर करता है फायर को किस चीज से पोएट? तो पोएट जो है वो कंपेयर करता है फायर को, ठीक है, डिजायर से, इच्छा से। अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन्स विद whom does the poet want to stay, तो इस लाइन जो ऊपर दी गई है उन लाइन के अनुसार पोएट किसके साथ रुकना चाहता है? तो पोएट रुकना चाहता है दोज हु फेवर फायर, उनके साथ रुकना चाहता है जो फेवर यानी इच्छाओं का समर्थन करते हैं। चलिए, तो ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट रहा। तीसरा एक्सट्रैक्ट फिर आपको एक इंपॉर्टेंट है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। क्वेश्चन फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, निश्चित रूप से कविता है अ टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर्स एट, तो जो टाइगर है वो किसको घूरता है? वो घूरता है स्टार्स को, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलियन, बिलियन का अपोजिट क्या है पूछा गया है। तो बिलियन का अपोजिट है डल। बिलियन मतलब होता है प्रतिभाशाली, ठीक है। वैसे जीनियस मतलब प्रतिभाशाली होता है, ब्रिलियंट मतलब अति प्रतिभाशाली होता है, तो उसका अपोजिट है डल। इंटेलिजेंट नहीं है, ग्लियर नहीं है। चलिए, एक्सट्रैक्ट नंबर 4। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peepered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। तो ये
12 do no God to roar with pain, he will only laugh and laugh again. Question number first. From which poem have the above lines been taken? कौन से कविता से ली गई है? तो ये कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल. हु हैज रिटन दिस पोएम? किसने लिखी है? तो ये लिखी है कैरोलिन वेल्स ने. और अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स? बीस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो एनिमल जो जानवर होते हैं उन्हें बीस्ट भी कहते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5 पर चलते हैं. द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. From which poem have these lines been taken? कौन सी कविता से लाइन ली गई है? तो ये है द ट्री कविता से ली गई लाइन है. आंसर्स आपको आंसर शीट में यहाँ पर दिए हैं लगा करके. द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पर किया गया है इन लाइनों में? तो यहाँ देखिए लाइक और एज जैसे शब्द यदि आपको मिलते हैं किसी लाइन में, ये लाइक या एज जैसे शब्द मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे सिमिली कहेंगे. सिमिली मतलब तुलना करना. यहाँ पर बताया जा रहा है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. मून जो टूट रहा है वो किसकी तरह टूट रहा है? जैसे कांच टूटता है, जैसे मिरर टूटता है. अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, तो अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है. तो ये भी हमने लिख लिया है. चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पर. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. Find the words from the passage which means hardly. Hardly का मतलब बताइए पैसेज से. आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए, आपको डायरेक्ट scarcely ये जो शब्द दिया गया है वो hardly का पर्यायवाची है. What is the poet doing? क्या कर रहा है? देखिए राइटिंग कर रहा है. हमने आंसर लिखा राइटिंग बी. नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट. किसने लिखा है ये टेक्स्ट? किसने लिखी ये लाइनें? तो ये लिखी है एड्रियन रिच ने. आपको 1 नंबर पोएट के नाम और पोएम के नाम से मिलेगा. इसलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पोएम्स एंड पोएट्स मैंडेटरीली. थैंक यू. चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 देखते हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किचन वाज इंक and the little grey mouse she called him blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. अब हमसे पूछा गया है जो ये कविता है ये है अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया एक्सट्रैक्ट है. हियर सी रेफर्स टू, यहाँ शी जो है वो किसको बताया जा रहा है? तो यहाँ सी बताया जा रहा था बेलिंडा को. याद रखिए सी किसको रेफर कर रहा है? बेलिंडा को. द येलो डॉग वॉज एज शार्प एज. तो जो येलो डॉग हैं वो कैसे हैं, कितने शार्प हैं, किसके जैसे शार्प हैं? तो वो मस्टर्ड की तरह शार्प हैं. ठीक. नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन. निश्चित रूप से द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. चलिए एक्सरसाइज नंबर 8. कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Tirelio daggers on his toes. Who was custard? यहाँ custard कौन है? तो ड्रैगन ही custard है. ठीक है. His nose looked like, उसकी नोज कैसे दिखती है? चिमनी के जैसे दिखती है. नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट. किसने इस कविता को लिखा है? तो ये है ऑक्टेन नेस ने लिखा है और इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. चलिए इतने सारे एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ने हैं. थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू वॉच माय वीडियो. बेस्ट ऑफ लक टू all and see you soon with new lesson and many more new English title. Manish Kumar Nema, Government Excellence School, Damoh. Thank you.